तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जो देखिए आज हम ना क्लास 10th का जो भी साइंस का आपका पेपर हुआ था 2025 का, कोड है उसका बेटा 824 CJ। तो उसी को हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं बेटा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सब अपना पहले मिलाएंगे, उसके बाद आपके 20 में से कितने सही थे तो कमेंट आप जरूर करेंगे कि सर हाँ 20 में से मेरे इतने सही थे। ठीक है, एक सही था एक लिखिए, दो सही था दो सही लिखना। मेरी उम्मीद है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे तो 15 से 20 के बीच में बेटा उनका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, पेपर अगर देखें आप तो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, नहीं कह सकते, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। यानी कि मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट मतलब क्या होता है बेटा कि ना बहुत आसान था और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था। और बात करें भाई फिजिक्स की, तो फिजिक्स की थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आया था, इसलिए थोड़ी सी फिजिक्स टफ थी। चलिए 1 से लेकर 20 तक पहले आपको सारे ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को आप लाइक कर देना, अब तक नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमें और भी आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला सबसे प्रश्न है बेटा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो पहले का यहाँ पर बेटा डी ऑप्शन सही होता है, यानी बिंब की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। दर्पण तथा लेंस यहाँ पर दोनों बेटा अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी यहाँ पर अवतल होने वाला है। बात करते हैं बेटे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किन और लेंस को आप पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो हम इसको ए को कंसीडर करेंगे। इस पर श्योर नहीं है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, यहाँ 5 सेंटीमीटर का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र पर जिस किसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह बेटा आपका दृष्टिपटल कहलाता है, दृष्टिपटल। तो यहाँ पर चौथे का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। बात करें पांचवा की, तो दो चालक तार जिनके पदार्थ तथा लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पास क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो पांचवा में यहाँ आपका बेटा 1:4, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। चलिए छठवां देखते हैं बेटा। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो छठवां क्वेश्चन का यहाँ पर ए ऑप्शन ने जनित्र बिल्कुल सही होने वाला है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो सातवें में आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से डी सही होना चाहिए। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं बेटे यहाँ पर। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो इसका पीएच मान बेटा 8 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, जिंक तनु पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करने से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पर, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर CnH2n-2 हो जाएगा। एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा बेटा, CHO हो जाएगा, CHO हो जाएगा। 12वां है, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो यहाँ पर बेटा ए ऑप्शन जिंक, जिसमें है मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा ना, सॉरी मैग्नीन और जिंक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। 13वां नंबर। तो 13वां नंबर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, CH3 और C सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 13वां नंबर। चलिए आगे देखते हैं, और बायोलॉजी का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। बेटा यहाँ पर वृक्क हो जाएगा। 15वां नंबर देखिएगा, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पावरेट अणु में विखंडन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। 16वां, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। 16वां का बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन पुनरुद्भवन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां नंबर बात करने, तो निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो 17 का बेटा बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा, 18वां क्वेश्चन कहता है बेटा, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है तो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर जीन कहलाएगा। लेकिन से कौन से कृत्रिम पाचन का उदाहरण है। तो कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित कृषि भूमि हो जाएगी बेटा। 20 नंबर, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं, यहाँ पर शायद 1 सही होना चाहिए था। ठीक है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, 20वां नंबर। तो 20वां का बेटा यहाँ पर सी थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने कर लिया होगा बेटा। ठीक है, वीडियो आपको जो है मिला लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ
साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।